बिहार बोर्ड के तरफ से मैट्रिक और इंटर के 2022 के परीक्षार्थियों के लिए आज बड़ा ही कमाल का दो नोटिफिकेशन आया है। बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, अंत तक एक एक बात को समझिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन इसमें बताया गया कि आपका ओएमआर सीट, आपका एग्जाम कैसे होगा और किस रूप में आपको बचे हुए समय में अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए आज के डेट में जारी किया गया नोटिफिकेशन है, क्योंकि कोई भी हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसी की बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन आया है इंटरमीडिएट का जो प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर का जो प्रैक्टिकल परीक्षा होगा 10 से 20 जनवरी के बीच, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका प्रैक्टिकल का इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड आ चुका है। और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जो जो चीज लगेगा, चीज आवश्यक सामग्री है जिसका यूज होगा प्रैक्टिकल परीक्षा में, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से तैयार करके और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रमंडलकारी को वहां पे भेजा जाएगा। अर्थात कि कुल मिलाकर इस नोटिफिकेशन की मैं आपको मोटा मोटी बात समझा दूं तो जो भी आपका प्रायोगिक परीक्षा में इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल परीक्षा जो 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए एडमिट कार्ड आया है, उसमें जो भी आपका डाटा युक्त उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, अनुपस्थिति पत्रक, जितना भी चीज उसमें यूज होता है जो बिहार बोर्ड खुद तैयार करके भेजता है, वो सभी बिहार बोर्ड तैयार कर चुका है। और आपके महाविद्यालय और +2 विद्यालय को यह सूचित किया गया है कि 2-1 से जाकर वो अपने कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रमंडल में यहाँ पे डेट बताया गया है, अर्थात कि ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है उसी के आधार पे आपका एग्जाम होगा, तो आपको भी तैयार रहना है। इससे आप जानते हैं कि कल ही मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम बिल्कुल समय पे होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं इस चैनल पे कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लेकर आया जाता है। देखिए बिहार बोर्ड का एक खबर आपके लिए मुहर लगा दिया कि सभी चीज, आपका जो प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र है, हर चीज बिहार बोर्ड तैयार कर लिया, आपका एग्जाम बिल्कुल समय पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम कैसे होगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से 50 का उत्तर देना होगा, प्रिंटेड रहेगा फोटो एवं रोल नंबर। यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक ऐप बनाया गया है, जिसके ऐप के माध्यम से आपके परीक्षा सेंटर पर हर निगरानी किया जाएगा। और देखिए जहां जहां आदर्श केंद्र बना है वहां पे आदर्श केंद्र की यहाँ पे सजावट व्यवस्था और इसे व्यवस्था शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि इस साल बिहार बोर्ड फिर पिछले साल के पैटर्न को लागू किया है कोरोना को देखते हुए, ताकि छात्रों का पढ़ाई नहीं हो पाया है तो 100% आपसे अतिरिक्त प्रश्न का विकल्प दिया गया, अर्थात कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में, अर्थात कि 2 गुना विकल्प है, आधा प्रश्न आपको छोड़ देना है। इसके साथ साथ यहीं पे नीचे जानकारी दिया गया है कि बिहार बोर्ड इस साल जो भी आपका उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीट भेज रहा है उस पे आपके परीक्षार्थी का फोटो रहेगा, नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, विषय का नाम, पाली, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा तिथि आदि पहले से प्रिंटेड रहेगा। प्रश्न पत्र 10 सेट में तैयार किया गया है से जे तक, जिसमें सीटवार हर 10 स्टूडेंट को अलग अलग सेट में प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अर्थात कि देखिए कैसे एग्जाम में होगा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे आप एग्जाम के सेंटर में जाएंगे, जहां पे आपका सेंटर होगा, तो एक बेंच पर 2 छात्र बैठेंगे, ए यहाँ पे बी, और क्वेश्चन सेट आपका ए से जे तक तैयार किया गया है। अब 10 सेट तो ए मान लीजिए आपको मिला, बी किसी और को, फिर इसी तरह सी, डी, ई, एफ, फिर इसी तरह 5 बेंच के बाद आपका फिर सेट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। प्रश्न का सेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रश्न सेम ही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो होगा इधर उधर कर दिया जाता है। अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिशा निर्देश को पढ़ने एवं समझने में लगाए, अर्थात कि जो भी आपका फरवरी से परीक्षा शुरू हो रहा है उसमें जो शेष आप जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट, जैसे मान लीजिए किसी विषय के लिए मिल रहा है या 2 घंटा 45 मिनट, तो 15 मिनट का जो समय उसको प्रश्न पत्र के दिशा निर्देश ध्यान से पढ़े कि उसमें क्या कह रहा है, किस रूप में आपको उत्तर लिखना है। और आगे बताया गया कि आंसर कॉपी जो आपको मिलेगा तो उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर परीक्षक के लिए जगह छोड़ी गई है, इसलिए परीक्षार्थी को निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थी के लिए जगह पर ही विवरण भरे, अर्थात कि जहां पे आपको लिखा रहेगा कि इस पे परीक्षक का हस्ताक्षर होगा वहां पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। और अंदर के पृष्ठ पे दाईं की तरफ नहीं लिखना है, दाईं तरफ जो होता है वो परीक्षक के लिए जगह छोड़ा जाता है जिसपे वो आपको चेक करके अंक देगा। अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो परीक्षा फल आपका रुक सकता है। बाईं तरफ के चाई में प्रश्न संख्या लिखे और बीच वाले भाग में उत्तर, अंदर की पृष्ठ पर कहीं भी अपना रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल का नाम, परीक्षा का स्थान न लिखें। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको जो कॉपी मिलेगा तो एक साइड बाएं तरफ चौथाई रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जैसे आप लिख सकते हैं, चौथाई के बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ भी उत्तर छोड़ा रहेगा। तो इसके लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ये लाइन क्यों छोड़ा जाता है कि परीक्षक आपका मान लीजिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो परीक्षक इसको चेक करेगा और 1 नंबर के लिए कितना अंक दिया, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे चढ़ाएगा। 2 नंबर प्रश्न के लिए आपको कितना अंक दिया तो यहाँ पे लिखेगा, और इस लाइन में आप लिखते हैं कॉपी जांच नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया कि काले नीले बॉल पेन से भरे ओएमआर सीट, अर्थात कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा उसका
आपको मैं कितना बार आपको बता चुका हूं कि वहीं आपको पहले सॉल्व करना है, तो उसको आपको सिर्फ बॉल पेन काले या नीले अर्थात कि ब्लैक या ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हैं। दोनों पेन का यूज नहीं करना है। ये नहीं कि 1 से 15 तक का प्रश्न हम ब्लैक पेन से बना दिए और फिर 15 से 20 तक का प्रश्न ब्लू से, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्रता नहीं है, इतना स्वतंत्रता भी नहीं दे रहा है बिहार बोर्ड। यहाँ पे क्या बता रहा है कि दोनों में से कोई एक कलर, जैसे मान लीजिए ब्लैक आप उठा रहे हैं तो ब्लैक से पूरा ओएमआर सीट, अगर ब्लू उठा रहे हैं तो ब्लू से पूरा ओएमआर सीट आपको भर देना है। आगे बताया जा रहा है कि इनका भी रखे ध्यान, अर्थात कि सेंटर पे जब आप जाएंगे तो 85 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 85 बनाना है, कहीं से 50, अर्थात कि 1 से 100 तक है तो आपको 1 से 100 के बीच में कोई 50 बनाना है। ये नहीं कि 60 बना देते हैं कि 10 और चेक होगा, तो उसमें सिर्फ आपकी टाइम व्यर्थ होगा, समय आपका बर्बाद होगा, क्योंकि शुरू से 50 प्रश्न ही चेक किए जाएंगे। आप कितना भी नंबर के प्रश्न बनाए, भले ही आप 100 में 100 बना दे, लेकिन 50 अंक ही आपको मिलेगा। तो इसलिए जितना कहा जाएगा उतना ही आपको बनाना है, टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। अब बात करते हैं कि ये देखिए पूरा निर्देश आपके सामने आ गया कि इस तरह एग्जाम होगा, कॉपी हमको ऐसे लिखना है, ओएमआर शीट हमको ऐसे लिखना है। तो अगर इसका बेनिफिट आप कैसे उठाएंगे, कि मैंने कल भी शाम में आपके लिए एक वीडियो अपलोड करके बताया था कि अब जनवरी से कैसे पढ़ना है, तो वहीं ये भी बिहार बोर्ड बता रहा है कि आपको क्या करना है। जो मॉडल पेपर आया है या कोई भी नया मॉडल पेपर, उसको अगर आप सॉल्व कर लिए तो या क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से इस साल बड़ा प्रश्न रिपीट करेगा। तो आपको क्या करना है, 2020 का 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिए और उसको जिस तरह बताया गया 15 मिनट उसका निर्देश पढ़िएगा, फिर उसको खुद से सॉल्व कीजिए। उत्तर पुस्तिका या आपके पास अगर उत्तर पुस्तिका नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई भी सादा पेज उठाइए, 2 साइड में स्केल खींच दिए ताकि इधर हमको नहीं छोड़ना है। ये सभी गलती आपको घर पे दोहराकर सीख लेना है। अगर इतना आप करते हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर डेली आप ऐसे 3 घंटा 15 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो एक दिन में 2-2 विषय, सुबह में मैथ सॉल्व किए, शाम में साइंस, तो इतना आप कर लेंगे तो देखिएगा आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जितना आप सोचे नहीं होंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ओएमआर शीट भरना आपको सीखना है, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं तो ओएमआर शीट पे भरिए। उम्मीद करता हूं आज के नोटिफिकेशन को आप समझे होंगे, काफी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था। यहाँ पे देखिए मैं एक सैंपल ओएमआर शीट में आपको दिखा दे रहा हूं। ऐसे ही आपका सैंपल ओएमआर शीट मिलेगा, इस पे यहाँ पे बार कोड रहेगा, इस पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, परीक्षार्थी का नाम से लेकर परीक्षा की तिथि तक यहाँ पे सभी जानकारी बिहार बोर्ड इस साल प्रिंट करके भेजेगा। और जो बिहार बोर्ड बता रहा है कि इस साल 10 सेट में प्रश्न सेट किया गया, यहाँ पे देखिए ए से लेकर जे तक, यहाँ पे देख रहे हैं 10 यहाँ पे खाना छोड़ा गया है, तो आपको 10 सेट में प्रश्न सेट किया गया है। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए मुझे 20 सेट मिला, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा सिर्फ बी भरना है। ऊपर वाला ये सभी जानकारी तो प्रिंटेड रहेगा, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सेट कोड भरना है, और यहाँ पे मान लीजिए आप बी भरे थे, आपका बी मिला, तो यहाँ पे बी के सामने बने हुए गोला को भर देना है, बस इतना ही। लेकिन ब्लैक या ब्लू पेन से ही इसको भरना है। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये सभी बाकी सभी चीज प्रिंटेड रहेगा। आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यही आपको मना किया गया था कि यहाँ पे अगर भरेंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। और यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक खाली स्थान है, तो जो भी आप मन करे, आपको अगर मान लीजिए 50 बनाना है, प्रश्न आपको आता है जैसे 1 आया तो 1 को बनाए, 1 के बाद सीधे हमको मान लीजिए 37 नंबर आता है तो हम 37 बनाकर उसके सामने वाले गोला को नीले या काले बॉल पेन से भरेंगे। तो उम्मीद करता हूं एक एक जानकारी आप समझे होंगे। जैसे मैं बताया हूं वैसे मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लगातार सॉल्व करते रहिए। अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। बस शर्त क्या है कि सॉल्व कीजिए क्वेश्चन बैंक डेली और मॉडल पेपर, और बाद में खुद से उसका मूल्यांकन कीजिए। अगर देखते हैं कि क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका सही आंसर याद करते चलिएगा, क्योंकि इस साल भी प्रश्न रिपीट करेगा मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से। मॉडल पेपर का मतलब मैं 1 साल का मॉडल पेपर आपको नहीं कर रहा हूं कि जो 2022 के लिए, अगर 2019 से मैं कितना बार बताया हूं, 2019 से 2022 तक का मॉडल पेपर आप पढ़ लेते हैं और उसी तरह 2019 से 2022 का क्वेश्चन बैंक, तो काफी प्रश्न वहां से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम में बिल्कुल कम समय। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।